अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। लॉन के सूट होना, चाहे वो प्रिंटेड हैं चाहे वो एम्ब्रॉयडर्ड हैं, तो सबका दिल कर रहा होता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा ज़रूर डिज़ाइन लगा हुआ हो, क्योंकि गर्मियों में डिज़ाइनिंग जो है वैसे कपड़ों के ऊपर बड़ी प्यारी लगती है। प्रिंटेड भी लॉन के हों, प्लेन भी हो, कुछ भी हो, हम लोग चाह रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा हो। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि लेसिस के बगैर, ज़्यादातर कोशिश मेरी यही है कि लेस ना ज़्यादा यूज़ की जाए, ताकि सूट के ऊपर जो इतनी कॉस्ट आ जाती है, उससे सूट का रेट इतना बढ़ जाता है। तो हम लोग कपड़े से ही, फैब्रिक से ही कोशिश करते हैं कि कुछ डिज़ाइनिंग कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रेस के ऊपर मैंने लेस लगाई है, लेकिन बहुत कम लगाई है। तकरीबन कोई 2.5 से 3 गज़ लेस जो है वो शटल लेस लग गई है। इतनी सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और डोरी, ये लेस जो गोटी वाली है, ये तो बिल्कुल ही 2 गज़ थी, और इसका तो कोई इतना नहीं है, तकरीबन 2 गज़ थी जो गले के ऊपर लग गई है। ट्राउज़र जो है बिल्कुल सिंपल है, ट्राउज़र के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है। ईद पे पहनना है, कैजुअल में पहनना है, आप लोगों ने गर्मियों में वैसे ही पहनना है, तो ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। बच्चियों के लिए बना रही हैं, अपने लिए बना रही हैं, प्रेग्नेंट्स लेडी के लिए अगर बना रही हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त उनके लिए भी है। अगर इस ड्रेस की आपने कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी देखनी है कि इसका साइज़ कितना रखा है मैंने, जो कि बड़ा परफेक्ट आएगा उन लेडीज़ के लिए। इसका गला कैसे बनाया, तो ईज़ी स्लाइड टाइंग एंड टिप्स के ऊपर मैंने ये वीडियो कल अपलोड कर दी थी, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और इसमें मुकम्मल इसकी कटिंग और इसमें प्लेट्स डालने के बाद किस तरह से इसको जो है वो गला इसका बनाया गया, वो सारी इसमें डिटेल आपके साथ शेयर की है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। कपड़े की सादा पट्टी है शलवार के साथ की, उसको मैंने इस साइड पे उल्टा के ये वाले ऊपर 4 गोटी लगाई है और साथ में जो है लेस लगाई है। सेंटर में मैंने प्लेट्स डाले हैं। सेंटर का पहले पूरा निशान जो है प्रेस से बना लिया था। उसके बाद 5 प्लेट इस साइड पे हैं, 5 प्लेट इस साइड पे हैं। प्लेट का साइज़ बिल्कुल पिन वाला है, बिल्कुल छोटा वाला, और ये मैंने 14 इंच लंबाई तक डाले हैं। ठीक है जी। इसकी ए लाइन शेप है इस तरह से। ये कुछ फ्रेंच टाइप कपड़ा आप कह लें, पहले ज़माने में इसको फ्रेंच कहते थे, या आप स्विस कह लें आपके। लेकिन मुझे ये कुछ इतना समझ नहीं आया कि ये फैब्रिक को क्या कहते हैं, इसलिए मैं ना इसका नाम खुद से ही बना रही हूँ। अच्छा जी, घेरे के ऊपर मैंने लेस लगाई है, साइड बिल्कुल सिंपल सादा फोल्डिंग की है। बाजू जो है इसके इस तरह से हैं। बाजू को ऊपर हल्का सा चौनट है, ज़्यादा वाली नहीं है, बिल्कुल हल्की सी चौनट है। यहाँ थोड़ी सी चौनट है, और आगे डबल कपड़ा करके इस साइड से कपड़े को लगा के इस साइड की तरफ टर्न करके, तो इसको एक कफ का शेप दे दिया इस तरह से। ठीक है जी, ये हो गया ये स्टाइल। और यही प्लेट्स, सॉरी, इसके पीछे भी हैं। इसकी बैक साइड भी पूरी प्लेट्स वाली है। जितने प्लेट्स आगे डाले हैं उतने ही प्लेट्स पीछे डालें, उसी तरीके से डालें हैं। सेंटर बना के 5 प्लेट इस साइड पे, 5 प्लेट इस साइड पे, तो ये भी कमर तक 14 इंच तक आ रहे हैं। इसकी वीडियो का लिंक जो है मैं इसी की जो है, ये वीडियो अभी चल रही है, इसका पहला कमेंट है उसमें भी आ जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सेकंड सूट जो है जी, ये मैंने कोई लेस नहीं लगाई है इस पे, मैंने सिर्फ इसकी फैब्रिक पट्टी जो है उसी के साथ ही डिज़ाइनिंग की है। इसके साथ जिंक कलर की शलवार थी। जिंक कलर की शलवार के ऊपर मैंने इसको जब फोल्ड करना था नीचे वाले पांचे को, इसको मैंने फोल्डिंग अंदर वाली साइड पे नहीं की है, इसकी फोल्डिंग मैंने ऊपर वाली साइड पे कर दी। ऊपर वाली साइड पे फोल्डिंग करने के बाद मैंने इतना हिस्सा छोड़ दिया, मतलब जितना भी कपड़ा था ना फोल्डिंग के लिए रखा हुआ, उसको फोल्ड नहीं किया, सिलाई नहीं लगाई, वैसे ही उसको प्रेस से फोल्ड कर लिया। फिर उसके ऊपर रख के ये वाली पट्टी लगा दी है, मतलब जितनी मेरी चौड़ी पट्टी थी उतना मैंने नीचे से छोड़ दिया। तो इस तरह से फील होता है जैसे 2 पट्टियाँ लगाई होती हैं। ठीक है, ये पहुंचे की सिर्फ यही डिज़ाइनिंग है। कमीज़ के ऊपर का जो बॉर्डर है, साइड का जो बॉर्डर था, मैंने उसी के साथ ही डिज़ाइनिंग की है, कुछ इस तरह से। सेंटर में मैंने शलवार के साथ के कपड़े की पाइपिंग लगा दी है, ऊपर सादा मैंने गोल गला रखा है। यहाँ मैंने कमर से स्टार्ट की थी, यहाँ मैंने पैनल का हिसाब रखा था, मैंने 8 इंच का सेंटर पैनल रखा था। पैनल रख के फिर मैंने ये 2 पट्टियाँ लगाई थी, ताकि वो कली वाला शेप आए पूरे का पूरा, नीचे तक ये कली फील हो दोनों साइड पे। फिर उसके बाद ऊपर से हमने जैकेट स्टाइल, गले का पहले साइज़ का निशान लगा लिया था, हमारा गला चौड़ा कितना है चौड़ाई में। उसके बाद फिर ये पट्टी रख के मैंने इस तरह से लगाई है, तो ये वाला भी इसी में कवर हो गया, और ऊपर हमारा इस तरह से जैकेट स्टाइल भी आ गया। सेंटर में मैंने आपको बता दिया है, ये इतना ही चौड़ा बॉर्डर था। इतने चौड़े बॉर्डर को मैंने सेंटर से बहुत केयरफुली जो है वो कटिंग किया था, ताकि इसकी जो है वो, इसमें थोड़ा ही मार्जिन था, ज़्यादा मार्जिन भी नहीं था, तो इसको फोल्ड भी करना था। लेकिन फिर भी हमने इसको दोनों साइड पे कटिंग करके, जो छोटी पट्टी जो है वो साइड पे लगाई है, और बड़े वाली पट्टी हमने ऊपर जैकेट नुमा साइड, और बाजू के आगे भी हमने इसको इसी तरह से डबल पट्टी पे लगाया है। ठीक है जी, तो ये इसकी डिज़ाइनिंग है। अब शलवार के साथ का जो कपड़ा था वो हमने सारी फैशन पट्टी जो है वो घेरे चाक पे पूरी की पूरी लगा दिया आगे पीछे। तो ये इस तरह से इसकी प्यारी सी डिज़ाइनिंग बन गई है। कैजुअल में पहनने के लिए बड़े ज़बरदस्त से इस तरह की हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग वाले सूट लगते हैं। हाँ जी, अब मैं आपको तीसरा सूट दिखाऊं।
ये सूट है जी एम्ब्रॉयडरी, फ्रंट एम्ब्रॉयडरी है, बैक इसकी प्रिंट है। ये देखें, बैक इसकी इस तरह से प्रिंट थी, बाजू इसके प्रिंट थे और फ्रंट साइड इसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी पूरी की पूरी। ठीक है, चिकन एम्ब्रॉयडरी जिसको कहते हैं। और नीचे ये अलग से एक पैच था, इसका मैंने नीचे पैच लगा दिया है। पैच लगाने के बाद जो इसकी लंबाई से, क्योंकि पैच को हमने नीचे बढ़ा के लगाया है, तो लंबाई से इतना सा पीस जो है ना वो बच गया था। अब जो वो पीस बचा था ना, वही मैंने जो है ना वो बाजू के आगे लगाया है, ताकि बाजू के आगे बिना एक एम्ब्रॉयडरी वाला लुक आ जाए, खूबसूरत लगेगा। एक चौड़ा लगाया, ज़्यादा मैंने छोटा नहीं लगाया, ताकि वो कढ़ाई जो है ना वो नज़र आए। और गले के ऊपर जो है वो मैंने बैक साइड की जो कटिंग की थी, बैक साइड की जो साइड से ऊपर से सारे कंधों की कटिंग होकर साइड तक जाती है, जितना भी वो कपड़ा बचा था उस कपड़े का मैंने जो है इस तरह से इसका चाइनीज स्टाइल में ये कॉलर लगा दिया है। ठीक है, इस तरह ये बिल्कुल खूबसूरत लगती है, रेडीमेड शर्ट हो जाती है। अगर आप इसके ऊपर इस तरह से बैन वाला गला बना लेते हैं ना, और एम्ब्रॉयडरी शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी शर्ट के ऊपर ये वाला गला अगर बन जाता है ना, तो वो शर्ट का लुक ही चेंज हो जाता है। तो ये इसकी शलवार अभी स्टिच नहीं हुई है, बिल्कुल सादी शलवार है इसकी, कुछ भी नहीं शलवार के ऊपर भी, सिर्फ हमने गले के ऊपर डिज़ाइनिंग की है, बाजू के आगे हमने ये पट्टी लगा दी है और घेरे का पैच जो है इस तरह से लग गया है। सादा सादा सी डिज़ाइनिंग है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।